भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में, जहां मैं महक छाबरा आपको डिजिटल गोपनीयता और साइबर अपराध के बारे में सूचित करूंगी। डिजिटल जगत में हमारी गोपनीयता का महत्व और साइबर अपराधों के खतरे क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। डिजिटल गोपनीयता का अर्थ क्या है? डिजिटल गोपनीयता का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल संचार माध्यमों के माध्यम से संबंधित डेटा और जानकारी की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करना। ये उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत की निजी जानकारी और सुरक्षित रखने का प्रयास है ताकि उनकी गोपनीयता पर खतरे से बचा जा सके। डिजिटल गोपनीयता की चुनौतियां क्या हैं? डिजिटल गोपनीयता की चुनौतियां में शामिल है ऑनलाइन चुगलखोरी, डेटा ब्रीच, ऑनलाइन धोखाधड़ी, जासूसी सॉफ्टवेयर, गूगल और सोशल मीडिया कंपनियों की व्यक्तिगत डेटा का उपयोग आदि। ये चुनौतियां डिजिटल उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को खतरे में डालती है और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा के माध्यमों के अधिकतम सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए टिप्स क्या हैं? मजबूत पासवर्ड का उपयोग और उन्हें नियमित रूप से उन्हें अपडेट करें। डिजिटल शेयरिंग के समय सावधानी बरतें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही अपनी जानकारी शेयर करें। अपने डिवाइसों के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से अपने ऑनलाइन खातों की सुरक्षा सेटिंग्स को जांच करें। गोपनीयता युक्ति और उपकरणों का उपयोग करें, जैसे कि VPN। जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर तैयार करें और एक ही पासवर्ड का उपयोग करें। साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक रहें और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का उपयोग को सीखें। अपने डिवाइसों को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। साइबर अपराध का मतलब क्या है? साइबर अपराध का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपराध करना। ये अपराध इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और इसमें विवादित विषयों की रक्षा, विद्युत गणना और नेटवर्क सुरक्षा, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, वेबसाइट अपवाद, विद्युत गणना के उपयोग में अपराध आदि शामिल होते हैं। ये अपराध व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज में विश्वास का भंग करते हैं। साइबर अपराध का प्रभाव क्या है? साइबर अपराध का प्रभाव व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर अनेक रूपों का महसूस होता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत और संगठनों की वित्तीय जोखिम में वृद्धि, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी के कारण निजी जीवन का उल्लंघन, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ऑनलाइन अभिमान और खोज, सामाजिक आत्महत्या, ऑनलाइन बुलिंग, सोशल मीडिया पर हमले और व्यक्तिगत डेटा का अधिकारों का उल्लंघन सामाजिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। राजनीतिक प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक चुनाव और सार्वजनिक नेताओं पर असर, संगठनात्मक हानि, उचित लागत, लोगों के विश्वास की हानि और उत्पादकता का गिरावट। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। साइबर अपराध से बचाव के क्या उपाय हैं? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। अपने ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत, विशेष और अनियमित पासवर्ड का उपयोग करें। सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। अपने डिवाइसों के सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि सुरक्षा सुधारें और सुरक्षित रहे। ध्यान दें, डेटा शेयरिंग की सुरक्षा को केवल आवश्यकता को अनुसार ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करें और अज्ञात या असुरक्षित स्रोतों से बचें। साइबर सुरक्षा
सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। एंटीवायरस, फायरवॉल और उन्हें साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आपकी डिवाइस सुरक्षित रहे। ऑनलाइन संवाद के दौरान सतर्क रहे। ऑनलाइन धोखाधड़ी को पहचानने के लिए जागरूक रहे। आपकी अनुमति के बिना किसी के साथ व्यक्तिगत जानकारी को साझा करें। बैकअप का उपयोग करें। अपने महत्वपूर्ण डेटा को नियमित रूप से बैकअप करें ताकि किसी भी आपात स्थिति में आप उसे बहाल कर सकें। साइबर जागरूकता को प्रचार करें। अपने परिवार और समुदाय में साइबर सुरक्षा के महत्व को बताएं और साइबर अपराधों से बचाव की उपाय की जानकारी दें। एक मामूली व्यक्ति की डिजिटल गोपनीयता के संबंध में एक मामला इस तरह है। मामला: राम नामक एक अध्यापक है। उसके पास एक स्मार्टफोन है जिस पर वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित ऐप्स के माध्यम से साझा करते हैं। गोपनीयता की चुनौती: राम का एक दिन वे अपने फोन पर व्यक्तिगत फोटो और जानकारी साझा करते हुए अनजाने में एक असुरक्षित ऐप को एक्सेस देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी व्यक्तिगत जानकारी एक साइबर अपराधों के हाथों में लग जाती है। साइबर अपराध का परिणाम: साइबर अपराधी राम की व्यक्तिगत फोटो और जानकारी का दुरुपयोग करके उनके खाते से धन चोरी करता है। राम को इसका पता लगते ही वे इस अपराध की रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल नुकसान को नुकसान हो चुका है। सिखाने वाला पाठ: ये मामला हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी डिजिटल गोपनीयता को हमेशा महत्व देना चाहिए। विशेष रूप से अनजाने या असुरक्षित ऐप्स को उपयोग ना करें और व्यक्तिगत जानकारी को साझा करते समय सावधानी बरतें। साथ ही हमें साइबर सुरक्षा के मामले में जागरूक रहना चाहिए और साइबर अपराधों की रिपोर्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल गोपनीयता और साइबर अपराध आजकल के डिजिटल युग में महत्वपूर्ण है। डिजिटल गोपनीयता का महत्व यह है कि व्यक्तिगत और निजी जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। साइबर अपराध का महत्व यह है कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग ना हो और लोगों को वित्तीय और निजी जानकारी को सुरक्षित रखा जाए। इन दोनों के महत्व को समझकर हमें अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और साइबर अपराधों के बचाव के उपाय अपनाने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस खंड में हमने गोपनीयता के बारे में बताया। ये कोई आम प्रकार का अपराध नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है जो समाज में हर वर्ग को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हर एक शहर में हर एक व्यक्ति को इसके खिलाफ जागरूक होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए सवार रहना चाहिए। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम बुधवार की रात 8 बजे। जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिएगा भारती न्यूज़।